हेलो बच्चों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए आज एक नए बैच की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर रीजनिंग के लिए एक नया बैच लेकर आने वाले हैं। अभी तक केवल मैथ की क्लास चल रही थी, अब आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी वीडियोज मिलेंगे। और ये जो हमारा रीजनिंग स्पेशल का बैच है, इस रीजनिंग स्पेशल के बैच में आपको वो सारे के सारे एग्जाम कवर कराए जाएंगे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, वो या तो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या फिर रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या यूपीएसआई हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, वो सारे के सारे एग्जाम कवर होंगे इस रीजनिंग स्पेशल के बैच में। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसकी क्लासेस हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में अगर अच्छे से मालूम होता है तो बच्चों सबसे पहले तैयारी करने से पहले क्या किया करो, उस एग्जाम में जो सिलेबस पूछा जाता है उस सिलेबस के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि जब हमको सिलेबस के बारे में मालूम रहता है तो उसकी हम उसी अकॉर्डिंग तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो सिलेबस बताने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स जरूर होना चाहिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो बच्चों हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करते रहेंगे और एक दिन ऐसे टाइम पर पहुंचेंगे एग्जाम तक कि हमको पूरा का पूरा तैयार होगा और पेपर देखते ही ऐसा लगेगा कि ये तो क्या है, एकदम केवल क्वेश्चन देखो टिक करते हुए चले जाओ। बहुत आसान रीजनिंग आती है। ठीक है, इस बैच को आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग बिल्कुल हलवा लगेगी और कोई भी बैच पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से भी रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बैच है ये आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। भाई कुछ टॉपिक जो हमारे वो बैंक में नहीं पूछे जाते हैं और बाकी जो एग्जाम है उनमें सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो कॉमन है। केवल बैंकिंग में बहुत कम सिलेबस है, बहुत थोड़े से चैप्टर पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ वो अच्छे हैं जो हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो हमारा पहला चैप्टर है कौन सा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट पर आधारित हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हमें सॉल्व करना होगा और इससे 6 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों समझ सकते हो कि आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं। तो इससे अंदर पहला सा जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी हमारे पास 3 प्रकार की है, एक लेटर कोडिंग होगी, एक नंबर कोडिंग होगी और मिक्स कोडिंग होगी। तो जो हमारे पास मिक्स कोडिंग है, ठीक, कौन सी, मिक्स कोडिंग। इस मिक्स कोडिंग के 5 क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है ऑड वन आउट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर ही। दूसरा कौन सा है, ऑड वन आउट का है। तीसरा वर्ड फॉर्मेशन है। चौथा डिक्शनरी है और फोर्थ जो 5वां है वो लेटर सीरीज है और 6वां जंबलिंग है और इसी का 7 नंबर जो टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से 2 टॉपिक ऐसे हुए जो हमारे कहां पर पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा कौन सा, पेयर फॉर्मेशन। तो इन दोनों से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर जो छोटे से 2 सब टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी में सभी टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। टोटल 6 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं इस टॉपिक से। दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है
वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, जैसे ये अल्फाबेट पर बेस्ड था तो ये किस पे है, नंबर पर बेस्ड। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो नंबर है इसके भी 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी कई सारे सब टॉपिक हैं। तो पहला जो सब टॉपिक है वो नंबर सीरीज। यहाँ पर जो नंबर सीरीज है ये आपका बैंकिंग का पार्ट है, बैंकिंग में पूछा जाता है और एसएससी में पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है हमारा नंबर, मिसिंग नंबर निकालना, फिर एनोलॉजी, ऑड वन आउट और कोडेड इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में, जिसमें नंबर सीरीज, जो नंबर सीरीज है ये किसमें, बैंक में पूछा जाता है, बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी सब एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी आता है। ठीक है, और बाकी जो भी एग्जाम है उनमें सारे के सारे चैप्टर आते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है प्रॉब्लम, कौन सा, ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन में 5 क्वेश्चन आपके बैंक में आते हैं। किसमें, बैंकिंग एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी वगैरह या बाकी जो भी एग्जाम उसमें 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपका किसका पार्ट हुआ, बैंकिंग एग्जाम का। अगला जो हमारे पास चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, इसमें बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें फिगर काउंट करने होते हैं। फिर कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, इन चारों में से बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी आपके जो अदर एग्जाम है एसएससी, रेलवे, ठीक है, रेलवे में एनटीपीसी, यूपीएसआई या फिर अदर कोई भी एग्जाम जिनमें रीजनिंग आपकी आती है, ये चारों चैप्टर आते हैं। फिर अगला चैप्टर है डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से, ठीक है, ये भी आपका कौन सा, बैंकिंग का पार्ट है। फिर क्यूब और क्यूबाइड बैंकिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ बाकी सबका है। रैंकिंग, ये भी आपका बैंकिंग का पार्ट है। फिर अगला चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। सीटिंग अरेंजमेंट से भी बैंक में क्वेश्चन आते हैं, पजल से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है सिलॉक्स, सिलॉक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम, इनइक्वलिटी, मशीन इनपुट, तो इनइक्वलिटी से भी बैंक में क्वेश्चन आते हैं, मशीन इनपुट से भी आते हैं। और स्टेटमेंट, तो यहां पर हमने ऑल टाइप के स्टेटमेंट, ठीक है, यहां पर जो है ऑल टाइप के स्टेटमेंट आपके पास है, वो चाहे आर्गुमेंट, एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, या डिसीजन मेकिंग, ठीक, कॉज ऑफ एक्शन, ईटीसी, जो भी तुम्हारे पास टोटल के टोटल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सबके सब क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे। ऑल टाइप के स्टेटमेंट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो बैंकिंग के चैप्टर थे कितने हुए, 1 2 3, इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, केवल बैंक में 12 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये तो रीजनिंग हुई, वर्बल रीजनिंग। अगला पार्ट होता है जो रीजनिंग का, कौन सा होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, कौन सी, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है बच्चों, ये बैंक एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये बाकी सब में तो पूछी जाती है, लेकिन बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। तो इसमें हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, मैट्रिक्स, वाटर इमेज और मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, सीरीज, डॉट सिचुएशन, ऑड वन आउट और मिसलिनियस में जो भी कुछ छूटेगा, इतना पढ़ने के बाद जो भी कुछ छूटेगा वो सब कवर कर लेंगे किसमें, मिसलिनियस में। तो बच्चों ये रीजनिंग का छोटा सा हमारे पास सिलेबस है। अब ये बैच जो है लगभग 80 से 90 घंटे की क्लास, ठीक है, जो संपूर्ण सिलेबस है वो 80 से 90 घंटे में कंप्लीट होगा आपका। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है। 80 से 90 घंटे आपको लगेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से शुरुआत की जाएगी और हाई लेवल तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, जो रीजनिंग आती है थोड़ी अच्छी लेवल की आती है, तो आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि बैंकिंग के मेंस एग्जाम तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और अभी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल घंटी दिख रही होगी उसको जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक करें
और जल्दी से सभी ग्रुप में अपने अपने दोस्तों को, अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके इस रीजनिंग स्पेशल के बैच का, क्योंकि बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। ऐसा बैच रीजनिंग का ऐसी रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी कि अभी तक आप लोगों ने ऐसी रीजनिंग पढ़ी नहीं होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कल से आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कल से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे किसी ना किसी टॉपिक के साथ।